हमारे ऊपर नेगेटिविटी है, फिटकरी का टुकड़ा लेकर अपने सिर से 7 बार घुमाने से पहले तवे को गर्म करो खूब तेज। रोटी वाले तवे को, लोहे वाले तवे को, नॉन स्टिक नहीं। अब लोहे वाला तवा खूब गर्म हो गया, फिटकरी ली, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाई। अब तवे पे डाली, एकदम मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही मेल्ट होगी ना, आपको कोई एक पहले बंदे की ना शक्ल ध्यान आएगी या किसी का नाम ध्यान आएगा, कहीं इसने तो नहीं किया। आप देखना वो ही वो बंदा होगा। और ये अब आपने जैसे, देखिए बहुत पहले बताया था मुझे। हाँ, अब जैसे मैंने मेल्ट ये हो जाए तो वैसे ही फिर गैस बंद कर दो, मेल्ट हो गया। अब 2 मिनट उसको ठंडा होने दो, फिर किसी चीज से उतारना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो चिपक जाती है फिटकरी ना। फिर हाँ उसको जी। बाहर फेंको जोर से, वो एनर्जी उसके ऊपर वापस चली जाएगी। तो ये वाला तो जरूर जरूर करना चाहिए, महीने 2 महीने में। नहीं तो ये नींबू वाला करो 3 दिन, 3 दिन में ठीक ही है। आपको बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। नहीं बनता पता नहीं। और देखो लेफ्ट मतलब दिमाग से बातें चली जाती हैं कि कहाँ पे क्या हो गया पता ही नहीं। नहीं नहीं, करना चाहिए भाई। बस 2 मिनट और वेट करें और शुरू करते हैं हम। कोई आता जी है मैम। तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो भी आज बहुत बढ़िया। आज सब शॉपिंग करने चले गए। कोई बात नहीं, ये कल किस्मत होती एक्चुअली है। ना, एक्चुअली कल आपने देर से डाला था ना क्लास। कल देर से इसलिए डाला था कि मुझे उम्मीद ही भी नहीं थी कि मैं आज इस बार वाली क्लास लूंगी। घर की मैरिज थी तो बाहर गए हुए थे। कल अच्छा आके अच्छा। सुबह वो सारी चीजें मैनेज की, फटाफट रास्ते में ही डाला कि क्लास लेनी है, जो मर्जी है। और अभी आपको दिखाती हूँ जो मैंने अपना मंदिर सजाया। मैं सुबह से लगी हुई हूँ और अब भी बस आधा घंटा पहले फ्री हुई हूँ, मंदिर डेकोरेट करके। आप अपने से करते हैं। हाँ हाँ, अपने से ही करती है, तो अपनी एनर्जी है, हमें ही करना है। किसी को कैसे करने देंगे। चलो, हम नहीं इतनी जब। देर जब तक सारे ज्वाइन होते हैं ना, हम मंदिर का देखते हैं, मैं वो दिखाती हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी का आरंभ हो चुका है आज 1:55 से, और कल 3:44 तक चतुर्थी रहेगी। पर उदया तिथि के अनुसार जो चतुर्थी कल ही मानी जाएगी, तो गणेश चतुर्थी इसलिए कल है। विघ्न हरता विघ्न हरो, कष्ट हरो, दुख हरो, जय श्री गणेश, गणपति बाबा मोरया। हो रही है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम कि चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 अगस्त 1:55 से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो जाएगी, पर उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी और 27 अगस्त को 3:44 तक चतुर्थी रहेगी। तो अगर आप गणपति स्थापना करना चाहते हैं तो आप 27 अगस्त रवि योग में सुबह 5:57 से लेकर सुबह 6:04 तक गणपति स्थापना कर सकते हैं। और विजय मुहूर्त जो है वो 2:31 दोपहर से 3:22 तक का रहेगा। उसके बाद के जो मुहूर्त हैं वो आप उसमें स्थापना कर तो सकते हैं, पर चतुर्थी जो है वो 3:44 तक है। तो 3:22 तक जो शुभ मुहूर्त है उसी में ही आप गणपति जी की स्थापना करें। आपको मैं सामग्री साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। आप गणपति जी को मोदक, केले, 5 मीठे पान, लड्डू, उसके साथ साथ आपने दुर्वा घास जरूर अर्पित करनी है। कलश स्थापना जरूर करें। अनार का भोग लगाएं ताकि आपके जीवन में फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिले। गणपति जी को इमली का भोग लगाना मत भूलें, क्योंकि गणपति जी केतु के देवता हैं। हाथी को, अगर चांदी का हाथी है तो जरूर स्थापित करें। अगर आपको आसपास कहीं हाथी दिख जाए तो हाथी को केले जरूर खिलाएं। गणपति जी के मंत्रों का जाप करें। विघ्नहर्ता आपके जीवन के सभी विघ्न दूर करे। सबने अपना अपना मंदिर कल सजाना है। आज भी सजा सकते हो, क्योंकि 1:55 से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है। और देखो, सबसे पहली बात हमें एक बात समझनी पड़ेगी। गणपति जी जो विघ्न हरता है, उनके बिना तो कहते हैं ना कि जब तक स्वास्तिक ना बनाए, जब तक श्री गणेश ना करे, मंगल कैसे होगा हमारे घर में।
कोई भी मांगलिक कार्य होता है उसकी शुरुआत जो होती है वो गणपति जी के आगमन से ही होती है। में प्रवेश करना है, स्वास्तिक बनाओ, है ना। कलश स्थापना करनी है, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाओ। गणपति जी की आराधना पूजा के बिना तो कोई कार्य स्टार्ट ही नहीं हो सकता। और चाहे हो न्यूमरोलॉजी और चाहे हो जन्म कुंडली, बुध या 5 नंबर अगर आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ में कभी भी ठहराव, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बुध बुद्धि नहीं होगी, तो क्या करोगे? बुद्धि के कारक है ना। अब आपके अंदर बिजनेस का, कहते हैं ना, बिजनेस माइंडेड ही नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस के भी देवता है, बुध बिजनेस भी है। अब बिजनेस माइंडेड ही नहीं हो तो पैसा कैसे कमाओगे? देखो, जीवन में कभी किसी के साथ गलत मत करो, पर अगर बिजनेस करना है तो आपके अंदर वो माइंड, वो तेजी, वो चालाकी थोड़ी सी होनी चाहिए, ताकि आप क्लाइंट को अपनी बात समझा भी सको और उसको ढंग से उसके काम को करो और पैसे भी अर्न कर सको। पैसे अर्न करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप सामने वाले को 100% दे रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं कि आप पैसे कमा रहे हो, पर वो कहां से आएगी बुद्धि? गणपति जी से बुद्धि आएगी। और वहीं आप देखो कि गणपति जी का सिर हाथी का है, ठीक है, तो वो केतु के देवता भी होंगे, क्योंकि उनका अपना सिर नहीं है, उनका तो धड़ धड़ है ना। पर अगर वहीं उनका सिर हाथी का है तो राहु भी हो गए। तो अब एक भगवान यानी कि बुध, राहु और केतु का मिश्रण, है ना। तो आप, राधे राधे मैम। राधे राधे जी, एक ही भगवान को मना लो तो कहते हैं सदा सुख पाओ। और बुध जिसका अच्छा है, कोई ग्रह जितना मर्जी बुरा हो जाए, जहां बुध अच्छा है वहां आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। कहते हैं खाली ढोल बजता है ना। तो अगर आपको कभी भी लाइफ में ढोल वाला दिख जाए तो आपने उसको जरूर कुछ ना कुछ देना है। जो आप खाली ढोल की तरह बज रहे हो, आपकी लाइफ के अंदर कुछ है ही नहीं, खोखलापन है, वो खोखलापन खत्म हो जाएगा। और गणपति जी के आपको पता है, जैसे कि कल हम गणपति जी को विराजमान करेंगे और अनंत चतुर्दशी जो है वो 6 सितंबर को है। तो कई लोग 1.5 दिन के लिए, 3 दिन, 5, 7 दिन, 10 दिन के लिए गणपति जी को अपने घर पे स्थापित करते हैं। अब इन 10 दिनों में या कल स्पेशली, है ना, या जो भी आगे बुधवार आएगा, अगर आप ढोलक, ढोलकी आप मंदिर में अगर देते हो, जैसे जैसे वो बजेगी आपका बुध अच्छा हो जाएगा। अगर लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो, जो बुध है वो नपुंसक ग्रह है और एक राजकुमार है। अब राजकुमार का मतलब क्या होता है कि वो बच्चा है, चुलबुला है, सब कुछ है, पर मैनेजमेंट नहीं आती। क्या पता बहुत अच्छा कर ले और क्या पता कुछ भी ना कर पाए लाइफ में। तो वो लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए वैसे भी डेली रूटीन में, ये नहीं कि कल गणपति जी को विराजमान कर रहे हैं तो गणपति जी के मंत्रों का जाप करो, नहीं। आप डेली रूटीन में 5 बार वर्क तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम करुमदेव सर्व कार्येषु सर्वदा, आप 5 बार ये जरूर बोला करो, ताकि आपके सभी कार्य पूर्ण हो। हर मंत्र की अपनी वैल्यू है। मैंने आपको ये क्यों नहीं बोला कि ओम गंग गणपति नमः बोलो, वो अलग वैल्यू है। आप कोई चीज को एनर्जाइज कर रहे हो, उसमें पावर डाल रहे हो, तो आप गणपति जी के इस मंत्र का जाप कर सकते हो। पर डेली रूटीन में हम चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, प्रभु की कृपा हो, तो हम वर्कतुंड वाला मंत्र का जाप करेंगे। अब आपको पता है बुध है हरा रंग, और इलायची का प्रयोग अगर हमने नहीं किया तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो सबसे पहले 5 इलायची पानी में उबालो कल सुबह, और उसी पानी को नहाने वाले पानी में डाल के नहाओगे। सभी लोग कैमरा ऑन कर लें। काफी लोग ज्वाइन हो गए पर कैमरा ऑन नहीं है। मैम दूसरी कल बात, करना है क्या परसों जो नहीं कल, नहाना है? नहीं कल 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 अच्छा कल 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 अच्छा ठीक है। वेडनेसडे, ठीक है। अब देखो कि इलायची, टोटके बता रही हूँ कि इलायची को आप अभी मंत्रित कर सकते हो, पूरा पैकेट ले लो इलायची का, जितना बड़ा ले सकते हो। इन 10 दिनों में आपने वर्कतुंड वाला और ओम गंग गणपति नमः वाला जाप करो, 1 माला। आप देखोगे
जब आपने ये जाप किया और आप इलायचियों पे फूंक मार रहे हो, क्योंकि हमारे मुंह में जब वो मंत्र जाप हम करते हैं ना तो इतनी एनर्जी आ जाती है। जब आप उस चीज पे फूंक मार रहे हो, आप सपोज कह रहे हो कि मैं जिसको खिलाऊं वो मेरे बस में हो जाए। बात बस में, हम गलत वर्ड यूज कर रहे हैं, पर हमारी मंशा गलत नहीं है। हम किसको खिलाएंगे? अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को। वो किस लिए देंगे? ताकि प्रेम प्यार बना रहे। वो वर्ड ऐसा है, पर उसका जो हमारा भाव है वो गलत नहीं है। हम अपने घर में, फैमिली में यूनिटी चाहते हैं। तो आपने करना क्या है, जब आपने ये किया, एनर्जाइज कर लिया, इसका असली टोटके आज मैं आपको क्लास में बताऊंगी, जो आज तक फ्री वाली क्लास में तो कभी भी किसी ने नहीं दिए होंगे। आपने 2 हरी इलायची को मुंह में चूसना है, वही इलायचियों को। सपोज आपके हस्बैंड ड्रिंक कर रहे हैं, आपके हस्बैंड कोई बात नहीं मानते, तो आपने वही इलायचियां जो 10 दिन अभी मंत्रित की, अब उसमें से 2 इलायचियां निकाले, मुंह में सक करो, बिना ब्रश किए सुबह उठते। जो आपका सलाइवा है वो इलायचियों में जाएगा। आप सक कर रहे हो और मन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, दांत नहीं लगाने, सक कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके हस्बैंड ड्रिंक छोड़ दें और आपके हिसाब से चले। कोई बुरी बात नहीं है अगर हम चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड हमारे हिसाब से चले, है ना। कई घरों में क्या होता है कि जेंट्स कई बारी बात ही गाली देकर करते हैं, तो औरत एक एज आ जाती है, यंग एज तक तो इंसान सह सकता है, पर आगे सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हर्ट होती है। तो वो इलायची को, चाय तो पीते हैं, सबके हस्बैंड्स पीते हैं मोस्टली, तो खाली कप में अब जो वो सक करी इलायची थी, अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो साइड पे रख जाओ पहले, ठीक है। जब चाय बनाने लगो तो वो खाली कप में, उनके कप में हल्का सा कूट दो इलायची को, पहले खाली कप में वो इलायची डालो, देन चाय को पोर करो। अब चम्मच से वो इलायची निकालते हुए फिर मैनिफेस्टेशन चल रही है, वो इलायची को डस्टबिन में डाल दो और वो चाय उनको दे दो। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। डेली रूटीन में करो, जितनी मर्जी इलायचियों को आप एनर्जाइज आप खुद कर सकते हो। कितनी बच्चे बार देना है मैम, कितनी बार देना है ये? डेली दो, डेली। आप 43 दिनों में असर तो देखो, आपका मन करेगा मैं तो रोज ही यही काम करूं। बच्चों के लिए कर सकते हो, मैडम बच्चों वो को, 10 दिन में पीरियड्स आ जाए तो क्या उससे कोई लेना करेक्टली देना मेरी नहीं। पीरियड्स की? अच्छा अच्छा, आपके 10 दिन में अगर, ओके, जो ये पूजा वाले 10 दिन में पीरियड्स आ जाए, हाँ, पूजा ठीक है। वाले 10 दिन। जब तक नहीं आ रहे तब तक करो, ठीक है। उसके बाद ओके। इतनी शक्ति आ जाती है ना आपके घर के मंदिर के अंदर, वो एनर्जीज इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि वो अपने आप मैनिफेस्ट हो रही है चीज। आप नहीं भी कर पा रहे तब भी मैनिफेस्ट हो रही है। तो हमने एक तो ये इलायची वाला उपाय करना है। दूसरा, जो सब लोगों ने अपने घर के बाहर गणपति जी लगाए होते हैं द्वारपाल के रूप में, वो बहुत गलत है। गणपति जी हमारे द्वारपाल नहीं है। और दूसरी बात है कि गणपति जी के पीठ के पीछे दरिद्रता है। अब आपने बाहर तो लगा लिए कि गणपति जी हमारे घर का ध्यान करते, पीछे तो दरिद्रता ला रहे हैं। या तो आपने क्या करना है कि 2 गणपति जी हैं, उनको ऐसे कर दो, आगे और पीछे, बाहर वाली दीवार और अंदर वाली दीवार पे लगा दो। पर ऐसा वैसे ये भी नहीं करना चाहिए, सीधा आप उनको हटाकर अपने घर के मंदिर में रखोगे, और घर के मंदिर के जो गणपति जी हैं उनकी पीठ के पीछे आपने सुपारी को लाल सिंदूर में घुमाकर और वो पीठ के पीछे रखो, यानी कि दरिद्रता कहीं भी नहीं आए। पीठ के पीछे आपने सुपारी को लाल सिंदूर में घुमाया है, वो लाल सिंदूर लग जाएगा सुपारी पे, वो आप गणपति जी की पीठ के पीछे रख दो, बस। इसी में ही जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मनी रिलेटेड इशू आ रहा है, वो सॉल्व हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कल चंद्र दर्शन नहीं कर सकते, एक्चुअली में आज ही लगी है जैसे चतुर्थी, तो जो लोग अर्क देना चाहते हैं चंद्र को, चंद्र देवता को, चतुर्थी है तो आज रात को दे सकते हैं, पर बिना देखे, चंद्रमा को बिना देखे आज अर्क दे सकते हैं, क्योंकि चंद्र दर्शन नहीं करना। और भद्रा जो है वो कल सुबह 5:57 से 3:44 तक लग रही है। पर यहाँ पर भद्रा से डरने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भद्रा क्या है, हम पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इसमें आप जो भी पूजा पाठ करते हो आप आराम से कर सकते हो, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि गणेश चतुर्थी जो है कल सुबह, जो रवि योग पड़ रहा है वो सुबह 5:57 से
लेकर 6:04 तक का, यानी कि कुछ मिनटों का है। 7 मिनट का टाइम है रवि योग का, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का। उसके बाद जो विजय मुहूर्त है वो 2:30 से लेकर 3:22 का है। या तो सुबह सुबह कर लो, पहले ही तैयारी कर दो, बस गणपति जी को 7 मिनट में स्थापित कर दो। सारा सामान आज मंगवा लो, जैसे कि मोदक, दुर्वा घास, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सब सामान अपने घर में रखो, वो बहुत बहुत जरूरी है। वीडियो डल गई है जो अभी दिखाई थी, अगर दोबारा देखना चाहो तीनों प्लेटफॉर्म्स पर डली हुई है, आराम से वीडियो को देखो और चीजों को समझो। सबसे पहले देखो हमने करना क्या होता है कि जो भी आप चौकी, जमीन पे नहीं करते, चौकी पर या कोई टेबल है वहां पर गणपति जी को स्थापित करना है। पीला या लाल कपड़ा बिछाओगे, फिर उसके ऊपर कोई और चौकी बिछाओगे, यानी कि एक लेवल लाना चाहिए। अगर हम टेबल पे भी कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका लेवल ऊंचा करना चाहिए, और चावल पहले अक्षत डालने हैं, फिर गणपति जी की मूर्ति स्थापित होगी। ऐसे नहीं करना कि सीधा गणपति जी को बिठाया और छुट्टी। उसके साथ 2 सुपारियां लोगे, दोनों सुपारियों पे मौली बांधते हुए रिद्धि और सिद्धि, क्योंकि जब तक उनकी पत्नियां नहीं बैठेंगी तब तक वो टिकेंगे नहीं। तो अब हमें उनको टिकाना है। और साथ में कलश स्थापना अगर कर सको, जो भी कलश लोगे आपने उसकी कंठी पर मौली बांधते हुए स्वास्तिक बनाना है, और 5 रुपए का कॉइन, जल, गंगा जल, फूल और सुपारी, और साथ में साबुत हल्दी की गांठ, जैसे कि हम नवरात्रों में कलश स्थापना करते हैं, नारियल पानी वाला, और उसके ऊपर चुन्नी मौली बांधकर वैसे ही सेम स्थापित करना है। उसके साथ साथ आपने मोदक घर बना सकते हो तो घर बनाओ, गणपति जी को मोदक बहुत पसंद है। और लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, मैं कहती हूँ 1 रखो 2 रखो, आपकी चॉइस है, पर ये करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे गणपति जी को हम स्थापित करेंगे, और उसके साथ साथ हमने ये कहना है कि हे गणपति जी, हमारे से जो भी भूल चूक हुई है उसकी माफी दो। और गणपति जी की राइट हैंड की साइड पे कलश स्थापना करनी है। गणपति जी की राइट हैंड की साइड पे कलश स्थापना करनी है। और उसके बाद गंगा जल से गणपति जी को स्नान करवाओ। पान का पत्ता जरूर लाना, उस पे लौंग इलायची रखोगे। इत्र लगाओ गणपति जी को। किन्नरों का आशीर्वाद लो। और ये ना बुद्ध यंत्र बड़ी इजीली मिल जाता है, 15-20 रुपए का, किसी भी पूजा वाली शॉप से। तो ये बुद्ध यंत्र आप अपने घर में स्थापित कर सकते हो। तो ये व्यापार के लिए, तरक्की के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बुद्ध यंत्र ऊपर लिखा होता है, इजीली मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर केले के पत्ते मिल जाएं आपको तो उसके ऊपर भी गणपति जी की स्थापना करो, जैसे मैंने अभी की आपको दिखाया है। एक बारी दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो लोग आ गए हैं, और बाकी और भी आपको वीडियोस दिखाती हूँ जो मैंने आपके लिए रेडी करके रखी हुई है। ठीक है, ये कामनाएं 26 अगस्त 1:55 से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो जाएगी, पर उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी, और 27 अगस्त को 3:44 तक चतुर्थी रहेगी। तो अगर आप गणपति स्थापना करना चाहते हैं तो आप 27 अगस्त रवि योग में सुबह 5:57 से लेकर सुबह 6:04 तक गणपति स्थापना कर सकते हैं। और विजय मुहूर्त जो है वो 2:31 दोपहर से 3:22 तक का रहेगा। उसके बाद के जो मुहूर्त हैं वो आप उसमें स्थापना कर तो सकते हैं, पर चतुर्थी जो है वो 3:44 तक है। तो 3:22 तक जो शुभ मुहूर्त है उसी में ही आप गणपति जी की स्थापना करें। आपको मैं सामग्री साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। आप गणपति जी को मोदक, केले, 5 मीठे पान, लड्डू,
उसके साथ साथ आपने दुर्वा घास जरूर अर्पित करनी है, कलश स्थापना जरूर करें, अनार का भोग लगाएं ताकि आपके जीवन में फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिले। गणपति जी को इमली का भोग लगाना मत भूलें क्योंकि गणपति जी केतु के देवता हैं। हाथी को, अगर चांदी का हाथी है तो जरूर स्थापित करें। अगर आपको आसपास कहीं हाथी दिख जाए तो हाथी को केले जरूर खिलाएं। गणपति जी के मंत्रों का जाप करें, विघ्नहर्ता आपके जीवन के सभी विघ्न दूर करे। अब कॉपी पेन उठा लेना। अब जो मैं आपको चीजें दिखाने जा रही हूँ वो आप नोट डाउन करोगे, सारी रेमेडीज जो कि स्पेल है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार देख ले कि वही वीडियो है। जीवन में अगर खूब पैसा चाहते हो तो इस गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को आपने एक वाइट कैंडल लेनी है और वाइट प्लेन पेपर पर आपने उसको पकड़ते हुए ब्लैक मार्कर से आपने लव, सक्सेस, ग्रोथ, जो भी आपकी विश है वो आप मांग सकते हो। उसके ऊपर आपने ऑलिव ऑयल या फिर रोज मैरी का ऑयल लगाते हुए ड्राई रोज पेटल्स को उस पर स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा आपने सिनेमन पाउडर भी स्प्रेड करते हुए आपने वाइट प्लेन पेपर पर ही स्प्रेड करना है। और अब आपने एक कैंडल स्टैंड लेना है और उसमें कैंडल रखते हुए साइड पर आपने सॉल्ट यानी नमक डालना है और जो भी अब बचा हुआ हर्ब था आप उस सॉल्ट के ऊपर डालें। अपनी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव वे में जारी रखें। कैंडल को लिट करें। लिट करने के बाद आप उसको कैंडल को देखते रहें, स्टेयर करते रहें और अपनी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव वे में ही रखें। अब जब ये पूरी कैंडल जल जाएगी तो आपने इसकी ऐश को, सॉल्ट को और जो हर्ब है उसको घर से बाहर किसी भी पेड़ के नीचे डाल के आए। मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव वे में ही रखें। जीवन अगर आपके पास कैंडल स्टैंड नहीं है तो कांच का प्लेट लेना है। बीच में कैंडल, पहले तो साइड पे सॉल्ट करोगे, बीच में कैंडल चिपका देना और फिर वो सारी हर्ब्स कर लेना, रख देना। इसको आप, अभी मैं वीडियो थोड़ी देर में यूट्यूब पे डाल दूंगी, वहां पे आराम से चाहे नोट कर लेना चीजों को, ठीक है ना। तो वो मैं आपको साथ साथ कर दूंगी। अभी ये है नेगेटिविटी रिमूवल कैसे करें घर में। नेगेटिविटी रिमूवल बेस्ट रेमेडी। आपने एक पॉट लेना है, उसमें पानी डालना है, उबालने के लिए रखना है, लेमन जूस डालना है, आपने कुछ क्लोव्स डालने हैं, ब्लैक पेपर डालने हैं, तेज पत्ता डालना है और सिनेमन पाउडर डालते हुए आपने इस पानी को बॉईल करके सब रूम में आपने इसको घुमाना है। आप देखेंगे आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। नेगेटिविटी रिमूव, ये जो पानी है इसको आप घर से बाहर फेंक सकते हो, फ्लश आउट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिविटी का पानी है। तो इसको पूरा घर में घुमाने के बाद थोड़ी देर इसकी भाप जो और है वो पूरे घर में फैल जाए तो आप इसको घर से बाहर ही फेंक दो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है जी, अगला। अगर आपके ऊपर भी कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा तो आपने एक बॉटल लेनी है, वो कांच की हो या प्लास्टिक की। आपने इसके अंदर सिनेमन स्टिक एक डालते हुए, चावल डालते हुए, कुछ लौंग डालने हैं। उसके बाद आपने वाइट प्लेन पेपर पर ब्लैक मार्कर से क्लियर माई डेप्थ्स लिखते हुए पानी से इस जार को भर देना है। अब इसको आपने होल्ड करना है हाथ में और मैनिफेस्ट करना है कि आपके सारे कर्जे खत्म हो रहे हैं, आपके पास खूब पैसा आ रहा है। और 7 दिन इस बॉटल को अपने पास रखने के बाद 8वें दिन इसको खोलकर घर से बाहर किसी पेड़ के नीचे खोलकर डालाएं और बॉटल को भी वहां पर रखाएं और मैनिफेस्ट करें कि आपके कर्जे खत्म हो रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगली रेमेडी। गणेश चतुर्थी पर बनाए मनी अबंडेंस बाउल। आपने एक कांच का बाउल या ग्लास लेना है, उसको पहले अगरबत्ती से क्लींस करना है। क्लींस करने के बाद आपने इस जार को चावल से भर देना है। उसके बाद आपने 4 सिनेमन स्टिक लेकर चावल के चारों तरफ 4 सिनेमन स्टिक रखते हुए आपने इसके अंदर बेजल लीव डालनी है या बेजल ड्राई लीव्स डालनी है, जो भी आपके पास है आप उसको स्प्रिंकल करें या फ्रेश डालें। इसके साथ साथ आपने एक तेज पत्ते पे मनी लिखना है ब्लैक मार्कर से, दूसरे में अमाउंट लिखना है और तीसरे में आपने 3 बार रुपीज रुपीज या डॉलर डॉलर लिखना है। फिर स्टार अनीस यानी फुल चक्री डालते हुए आपने इसमें कुछ क्लोव्स डालने हैं और 5 रुपए के 2 कॉइन पीतल वाले लिखने हैं। ग्रीन कैंडल के ऊपर वाइट मार्कर से मनी लिखते हुए इसको लिट करना है। जब ये कैंडल अच्छी तरह जल जाए और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए तो ये सारे सामान को आपने घर से बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल के आ जाना और जो ये कॉइन हैं उनको आप संभाल के लॉकर में रखें। और मैनिफेस्टेशन आपकी यही रहेगी कि आपके पास खूब पैसा आ रहा है, आपके घर में बरकत और सुख समृद्धि का वास। गणेश, यहाँ तक
आराम से मोटा मोटा समझ आ गया है सारा वीडियो? ठीक है। अब एक उपाय जो मैं यहाँ पर ही आपको बताऊंगी, प्लीज कैमरे सब ऑन कर लें। लोग तो बड़े जुड़ गए, पर कैमरे ऑन करो तभी बताऊंगी वो वाला राज। चलो, राज का नाम सुन के सब आ गए। मैम ये जो आपने वीडियो दिखाई है ये सब एक एक बार करना है? चाहे 50 बार ही करो, ठीक है। डेली मतलब हाँ, कल से हर डेली हर ही हर कर? एक चीज के लिए एक बार, हर एक चीज के लिए एक बार, जैसे कि डेप्ट के लिए एक ही बार ही करना है। हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ, हर हाँ, चीज एक के ही लिए। बार करना है, एक ही बार करना है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि हम ऑफिस जाते हैं या घर में लगा लो, या कोई हमें परेशान कर रहा है, हमारी बैक बाइटिंग कर रहा है, हमारे को बहुत भरा भला बुरा कहता है, पर हम कुछ कर नहीं पाते। हमें समझ नहीं आता कि हम उसका बुरा भी नहीं चाह रहे और हम ये भी चाह रहे हैं कि वो चुप हो जाए, है ना, कोई बेफालतू बोले ना वो इंसान। तो आपने फॉइल पेपर लेना है, लिखो, ये आराम से लिखो। फॉइल पेपर लो, इतनी बड़ी शीट ले लो, जैसे कि हम कोई चीज उसके ऊपर कोई काम करते हैं तो वो फॉइल के ऊपर ही गिरे सामान। एक लाल मिर्च लो, तीखी वाली, पर वो सूखी नहीं होनी चाहिए, वो ताजी लाल मिर्च होनी चाहिए, पर तीखी वाली होनी चाहिए। कई बारी वो छोटी छोटी लाल मिर्चें होती है ना, तीखी वाली, वो ली। अब हमने फॉइल पेपर के ऊपर वो लाल मिर्च रख के एक चीरा मार दिया, जैसे हम अचार के लिए मारते हैं ना, एक साइड से मिर्च के ऊपर चीरा। अब वाइट प्लेन पेपर पर ब्लैक मार्कर से उस पर्सन का नाम लिखो, और उस मिर्च में जो चीरा लगाया उसके अंदर वो कागज डाल दो, नाम लिखा, फोल्ड करके। मैम प्लीज एक बार फिर बता देंगे, फोन आ गया था मेरा। हमने फॉइल पेपर लिया और हाँ एक जी। लाल मिर्च ली, तीखी वाली छोटी, और उसमें चीरा मारना है जैसे अचार के लिए चीरा मारते हैं, ठीक है। अब वाइट प्लेन पेपर पर ब्लैक मार्कर से उस बंदे का नाम लिख लो जो आपको परेशान कर रहा है। अब वो मिर्च के में जहाँ चीरा मारा है वहां वो स्लिप डाल दो उसके अंदर, ठीक है। ये सब काम आप फॉइल पेपर के ऊपर ही मिर्च जो रखी हुई है वहां पे कर रहे हो, ठीक है। ये कर दिया यहां तक? ठीक है। अब हमने नमक लेना है, पर सी सॉल्ट लेना है, दरदरा। अगर नहीं है तो उसको दरदरा कर लो, बहुत मोटा भी ना हो और बहुत बारीक भी ना हो। तो हमने वो 1 चम्मच को लेकर और स्प्रिंकल करते हुए ये कहना है कि तू चुप हो जा, मेरे आगे फालतू मत बोल। ठीक है जी, क्लियर है? अब क्या है कि हमने उसके ऊपर काली मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच भी डाल देनी है, मिर्च के ऊपर ही, पहले नमक फिर काली मिर्च। ठीक है जी। अब मैनिफेस्टेशन आपकी वही चल रही है कि मेरे आगे फालतू मत बोल, अपनी जबान बंद कर और चुप होके बैठ जा, या बैठ, जो भी है, मेल है फीमेल है। आपने वो फॉइल के अंदर सारे सामान को रैप करके फ्रीजर में जमा देना है। वो फॉइल निकलेगा ही नहीं जब तक वो पर्सन चुप ना हो जाए। कई बारी क्या होता है, आपने किसी से पैसे लिए हैं, पर आप देना चाहते हो, पर आपके पास अभी है ही नहीं देने के लिए। तो आप चाहते हो कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए ताकि आपका काम बन जाए। तो उस पर्पस में भी आप कर सकते हो, किसी भी पर्पस में किसी को चुप करवाना है ना।
पर आपकी कोई जो मैनिफेस्टेशन है या जो आपकी मनोस्थिति है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, आपने किसी का गलत नहीं करना। हाँ जी जी। किसी भी चीज में आज तो पूरा ही गया आपका गला, आवाज नहीं आ रही। कोई कोई किसी के लिए भी कर सकते हो, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, किसी के लिए भी कर सकते हो आप, किसी के लिए भी। ठीक है, क्या होता है कि हमारी मन है किसी को देने का, पर अब है ही नहीं तो कैसे देंगे ना पैसे या कोई भी चीज, है ना। कोई भी आपके ऊपर झूठा आरोप लग गया, सामने वाला पर्सन परेशान कर रहा है कोर्ट केस में, कोई पुलिस वाला, कोई पर्सन, कोई भी, कोई आपके थर्ड पर्सन लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, आप परेशान हो चुके हो, उसको समझा चुके हो, पर वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा पर्सन, तो क्या करोगे। मैम ये किस दिन करना होता है? ये कोई एक्चुअली में ना पर्टिकुलर? मंगल और शनिवार को करना होता है, पर जैसे कोई पूर्णिमा, अमावस, या जैसे कल चतुर्थी है, मतलब इन दिनों में हम कर सकते हैं। और आज रात को भी कर सकते हो, तभी मैंने ये थोड़ी सी रेमेडी बताई है, क्योंकि आज चतुर्थी की रात है प्रॉपर वाली, तो आज भी कर सकते हो। जो भी रेमेडी बताई हैं, और जैसे कि हमने जो मनी बाउल बनाया है, वो सुबह सुबह कर लो, है ना। वो चीजें जो सुबह करनी है, पर ये वाला रात को करोगे, फ्रीजर में जमाने वाला। दूसरा, अब सबसे बड़ी बात हो रही है, बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे मोबाइल बहुत देख रहे हैं, बहुत ज्यादा, मान ही नहीं रहे। और क्या हो रहा है एक्चुअली देखा जाए तो आदतें पेरेंट्स के द्वारा ही डली गई हैं कुछ तो, कि भाई अब ये रील करेगा तो बचपन से ही मोबाइल पकड़ा दो, वो वहां बिजी, हम अपने घर के रोटी सब्जी बना ले, है ना। पर वो अब लत बन गई है, वो लत कैसे छुड़वाएं, और मेन तो पढ़ने का सिस्टम कैसे बने, क्योंकि एग्जाम्स तो रोज ही हैं, आए दिन है। तो जो आपने हरी इलायची लेनी है, वो पानी में डालनी है, और जितने दिन भी आप पूजा पाठ करोगे वो जल बच्चों को पिलाना है, इलायची वाला। क्योंकि पूजा तो कर रहे हो आप, तो सारी चीजें ही मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो एक ये भी मैनिफेस्टेशन डाल दो कि मेरा बच्चा नाम लेकर जो नहीं पढ़ रहा वो पढ़े, और बुक्स और पेन्स को भी मंदिर में रखो ताकि वो भी एनर्जाइज हो जाए। किसी को हेल्थ इशू है, समझ ही नहीं आ रहा कि हेल्थ कैसे ठीक होगी, कोई भी इशू है। कल बुधवार को पीला पेठा, जिसको पंपकिन कहते हैं, थोड़ी सी डंडी भी लगी होनी चाहिए और साबुत होना चाहिए। कल गणपति जी के आगे जो भी रख के आएगा, जितनी मर्जी बुरी से बुरी हेल्थ प्रॉब्लम हो, रिजॉल्व हो जाएगी। मैम पूरा बिल्कुल साबुत पीला वाला होना होना, चाहिए। बिल्कुल पीला, अंदर बाहर दोनों से पीला, चाहे, क्योंकि वो छोटा साइज नहीं मिलता, बहुत रेयर होता है, वो 8-8 10-10 किलो का मिलता है। पर जितने का भी मिले लो और रख के आ जाओ, चाहे एक ही रखो पूरे परिवार का नाम लेके, है ना, कि हम सब स्वस्थ रहें, पर जरूर जरूर रखो। और गणपति जी को 5 मीठे पान, दुर्वा घास भी चढ़ाओ। ये घर के मंदिर में तो करना ही करना है, घर से बाहर वाले मंदिर में भी जरूर करो। मैम अगर घर में नहीं करें तो बाहर वाले मंदिर में भी कर हाँ सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये दिक्कत पीला नहीं। पेठा जो वारना भी होता है? नहीं, वो जब आपने हाथ में उठा लिया तो वो एनर्जी आ गई। जब अगर सारे घर से ही करवाना चाहते हो तो फिर जो घर में 2-4 बंदे हैं सबके हाथ लगवा लो। ठीक है। अब मेन क्या हो रहा है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, व्यापार को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि व्यापार बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसे आएंगे तो चीजें सॉल्व होंगी ना। काम कैसे करें, सबसे पहले तो जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, उसको कैसे लाना है, और मूलांक और भाग्यांक को भी चेक करो, मतलब कि बर्थ डेट को और पूरी टोटल डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पे लाओ। अगर तो 5 आ रहा है तो फिर तो ओके है कुछ हद तक, अगर नहीं आ रहा तो वो कहाँ से लाओगे। उसके लिए क्या है कि आप गूगल क्रोम पे जाओ, चेलेडियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट है, अभी निकालो सारे, चेलेडियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट, CHALEDAN,
चेलेडियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट होता है। अगर किसी को मिल रहा है तो वो दिखाए, मैं भी दिखाती हूँ। मैम गूगल पे कह रहे हो? गूगल पे हाँ होगा। जी, हाँ जी। मेरे पास तो वैसे ही लिखा हुआ है ना। हाँ, तो आपको तो याद ही, आपको क्या करना है, आपके पास तो है। ये देखो, ये चार्ट होता है। स्पेलिंग बोल रही हूँ मैं, एक बार स्पेलिंग करो। CHALDEAN, CHALDEAN, चिलेडियन न्यूमरोलॉजी। और 1 to 8 लिखा होगा ऊपर, और ABCD लिखा होगा। दिख रहा है तो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, जितना भी दिख रहा है किसी को। पहले सबके पास आ जाए, फिर अगला स्टेप बताती हूँ। और सब अपने कॉपीज पे अपना नाम लिखो। मैम आ ही नहीं रहा मेरे तो इसमें। क्यों? गूगल क्रोम पे लिखो, जहां पे हम सर्च करते हैं ना चीजें। क्रोम पे देखो। क्रोम पे देखो किस किस का आया और किस किस का नहीं आया, कि किसी का भी नहीं आया। मैम क्या कहते हैं, स्पेलिंग बताना, क्या कह रहे हो मैम? CH। CAL हाँ जी। DEAN, E D for E dog, EAN, AN। चेलेडियन न्यूमरोलॉजी। आपका आ गया नियति जी? हाँ, आ गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैसे डलवाऊं, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि आएगा। 1 मिनट रुको, मैं ही आपको दिखाती हूँ, सॉरी। मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, तो मैं ही दिखा देती हूँ, मैं आपको जो कह रही हूँ। 1 सेकेंड। मैम आ जाएगा, स्क्रीनशॉट भेजो तो। एक नहीं पेज आएगा, का। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं, मेरे को ही लाना पड़ेगा, रुको 1 सेकेंड। मैं ही उधर सेंड था। रुको, मैं इधर दिखाती हूँ। चक्कर है कि नेटवर्क का क्या इश्यू हो गया। हर्षिका जी, आप भेजना जरा, आपने उसमें भेजना, मैं आपका खोलती हूँ। मैं तो गूगल पे सर्च कर लिया था, वही भेजो स्क्रीनशॉट। हाँ, आप भेजो, मेरे को भेजो, मैं आपका खोल लेती हूँ ना हाँ जी, व्हाट्सएप उसमें। ठीक है। पता नहीं क्या हो गया। 1 सेकेंड मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
बड़ा त्रिशूल बार बार आ रहा है सुबह से ना। देखना, मैंने भेजी है आपको। हाँ आ गई, रुको। ये देखो ये वाला चार्ट दिख रहा है आपको सबको? ठीक है, अब आप अपना नाम लिखो। पहले तो मीना जी आप लिखो, स्टार्ट करते हैं, एक एक का सबका बताती हूँ। सब लिखो मीना जी का नाम, MEENA। अब M जो है वो देखो 4 के नीचे M है ना, तो M के नीचे 4 लिखो मीना जी। फिर E के नीचे 5, फिर E के नीचे 5, N के नीचे 5 और A के नीचे 1। पहले यहां तक सब लिख ले, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। टोटल कितना बना है रितिका जी? अनम्यूट हो जाओ। मैम 14 बना है मैम। टोटल नहीं, अरे M का 4 है, E का 5, 20। फिर E का 5, फिर N का 5, फिर A का 1। मैम मेरा नाम 20 हुआ। एक मिनट, मैम मेरा नाम ममता है, मैंने ममता के नहीं हिसाब से आपने निकाला। अपना नहीं करना, मैं मीना जी का कह रही हूँ। पहले मीना अच्छा जी का अच्छा। करो, 20 एक एक का हुआ। बताती हूँ, एक एक का बताती हूँ आराम 20 से। हुआ। 20 हुआ टोटल। 20 हुआ, बिल्कुल 20 हुआ। एक बारी कैमरा ऑन करो जो कह रहा है 20 हुआ। 15 हुआ। नहीं 20 हुआ, 20 ही हुआ। दोबारा काउंट करो सारे, 20 आएगा। रितिका जी करो, देखो मीना जी का कितना आ रहा है। MEENA थ्री 4। 5 है, 1 है और 4 है, 20 हुआ ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। हो गया, 20 आ गया। पहले निकालें सारे, फिर मैं बताती हूँ। 20 आ रहा है। आ रहा है 20। यस 20 मैम। को सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो 2 और 0 2 ही हो गया। 2। यस मैम। अब 2 नंबर है तो हम मीना जी को क्या कहेंगे, क्योंकि क्या होता है मीना गुप्ता नहीं लिखेंगे, अभी गुप्ता नहीं लिखेंगे, क्योंकि मीना जी को मीना मीना बुलाते हैं, मीना गुप्ता तो कोई नहीं बुलाता ना। तो क्या है कि अगर हम मीना जी की बारे में बता रहे हैं तो 2 नंबर से ये इमोशनली वीक है, हर चीज सोचती है पर उससे पहले दूसरों का सोचती है, अपना सोचती नहीं है। तो वहां पे 2 नंबर फ्लक्चुएट कर रहा है। 2 नंबर किसका होता है? मदर का, चंद्रमा का। तो माँ कैसी है? डरी, सहमी, रोना, मतलब वही चीज चल रही है इनकी लाइफ में। अब गुप्ता का निकालो सारे, कितना आ रहा है फटाफट। G का 3, U का 6, P का 8, T का 4 और A का 1। नियति जी टोटल करके बताना। 23 होगा। 23। 22 है मैम। दोबारा गिन लो भैया सारे। मैम 22। 3 6 ट्वेंटी मैम टू मैम। 3 6 22 मैम। 3 6 3 6 8 3 6 9। पहले 3 देखो, 6 फिर 8 देखो G का 1। 3 मैम पी तो 8 के नीचे है। है, मैम पी 8 के नीचे है। 3 8 के नीचे है मतलब? पी पी मैम P पी 8 के, 8 के P 8 नीचे के, है। हाँ तो P 8 8 के है। आया है ना। हम्म। G3 मैम U6 22 ही हो रहा है मैम। P8। 22। 22 ही हो रहा है, 17 और 5 22, 22 हो रहा है। ठीक है, हाँ 22। ठीक है। अब इसका क्या आ गया? 4। और अगर मीना गुप्ता को टोटल को ऐड करें तो 2 और 4 6 हो गया। देखो मीना जी क्या है, चाहे आप इमोशनली वीक हो पर आपको जीवन के सुख जरूर मिलेंगे 6 नंबर के कारण। और आपकी एक नेचर है कि मुझे बहुत अच्छी वाली जिंदगी जीनी है, लग्जरियस जिंदगी जीनी है और मेरे को पैसा चाहिए। ठीक है, पर
वो इतना इफेक्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मीना जो लोग ज्यादा बोलते हैं, मीना मीना ही बोलेंगे, वो आपको इमोशनली वीक बना रहे हैं। तो आपने नहीं क्या उसका करना अच्छा है कि आपने क्या करना है, मीना के साथ एस लगा दो, MEENAS, मीनास। ठीक है, कोई कॉमा नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना। इससे क्या होगा कि 2 और S का 3 5 हो गए। ठीक है, अब 5 हो गए। 5 इनके पास, इनके लिए क्या लेके आएगा, स्टेबिलिटी, जिसकी आज हम क्लास ले रहे हैं कि वो बहुत जरूरी है। उसके बाद मीनास के बाद डॉट लगाओ, देन गुप्ता लिखो। ठीक है, क्योंकि अगर हमने 5 के साथ गुप्ता का 4 बना दिया तो 9 बन जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो हमने मीना को मीनास कर दिया, एस कर दिया, सोशल मीडिया पे डॉट गुप्ता। क्लियर? रितिका, रितिका जी आपका नाम ममता है? मेरा वैसे ममता नाम है, बट वही शादी के बाद चेंज हुआ है ना, रितिका हुआ है। नहीं, वो आपका डॉक्यूमेंट वाला ही रितिका आएगा नाम। रितिका को निकालो ममता, ममता कह रहे हो ना, ममता है आपका डॉक्यूमेंट नेम, है ना? नहीं मैम, शादी से पहले मेरा ममता था, अब हो गया है मेरा रितिका। तो डॉक्यूमेंट पे क्या है इस वक्त? इस टाइम रितिका ही चल रहा है मैम। रितिका, तो फिर रितिका का निकालो, चलो। हाँ जी मैम। मेरे को तो लग रहा है शायद आपका भी 2 बन रहा है, देखना जरा। मैम सब लोग तब तक अपने अपने नाम का निकाल के रख लेते हैं ना, टाइम बच निकाल लो, जाएगा। निकाल लो, निकाल लो जी, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो, कोई टेंशन नहीं। और विद सरनेम निकाल के रखो, पहले फर्स्ट नेम का बताना, फिर सरनेम का बताना। ओके मैम। मैम 11 बन रहा है रितिका का, फिर 2 दो हो, आएगा। है ना, 2 हो गया ना? हम्म। और हम्म। आपका सरनेम क्या है रितिका जी? मैम चिटकारा। स्पेलिंग? CHITKARA। सी एच दोबारा आई बोलना। CHITKARA। AARA। हाँ जी। CHITKARA। सिंपल सी बात है, अगर हम आपके सरनेम पे नहीं भी जाते, क्योंकि जाने की जरूरत नहीं लग रही है क्योंकि डॉट लगेगा, तो आपने भी रितिकास करना है। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि आप भी इमोशनली वीक होके अपना नुकसान कर रहे हो। ए नियति के आप, आगे मैम, ए के हाँ, आगे एस लगा दे। ए के साथ एस लगाओगे, डॉट चित्कारा। ठीक है। नियति, कैमरा ऑन। आपका नाम आप नियति लिखते हो और सरनेम, आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो, सॉरी। नियति पटेल। नियति पटेल, पहले NIYATI, नियति का निकालो, फिर पटेल का निकालो। ये 4 नंबर आ रहा है नियति का, देखना। नियति आपका कितना आ रहा है? हाँ देखती हूँ। हाँ 4 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब नियति का 4 नंबर आ रहा है, और पटेल का देखो क्या आ रहा है, PATEL, पटेल का देखो फटाफट।
मेरे ख्याल सात कितना बनेगा, 3 बनेगा ना, पटेल का देखना एक बारी। पटेल का पी का 8, टी का 4, पी का 8, ए का 1, टी का 4, ई का 5 और एल का 3। 3 बनेगा। 3 3 बनेगा। बनेगा। अब हाँ जी। नियति का 4 है और पटेल का 3 है, तो 7 हो गया। पर अगर हम हाँ नियति का देखें कि नियति का 4 है, नियति कहाँ पे हो आप? ये ओवर थिंकर है, बहुत सोचती है, ख्वाबों की दुनिया में ज्यादा रहती है कि मेरा ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। पर नियति आपका कुछ हो नहीं रहा, क्या मैं ठीक हूं? नियति कहाँ पे हो? नीति है ही नहीं, मुझे लगता नहीं। है। चले अब गए अभी। इनको क्या करना चाहिए, नियति को अपने नाम के साथ लास्ट में नियति में एक आई और ऐड कर देना चाहिए, तो 4 और 1 आई का 5 बन गया। हम्म ठीक है। अब 5 के साथ 3 नहीं ऐड करना पटेल, नहीं तो 8 हो जाएगा डिले, तो डॉट आधा। लगेगा नियति में, NIYAT डॉट पटेल। ठीक है, क्लियर? रजनी जी आपका नाम क्या लिखते हो? म्यूट, अनम्यूट हो जाओ। RAJNI। ठीक है जी, लिखो रजनी जी का फटाफट नाम। सरनेम? मैम 10 आया है। सरनेम? मैंगी MAINGI। MAINGI। तो एक मिनट, यस। नियति आ गई। नियति आपका जो है नाम में नियति में एक आई एक्स्ट्रा लगाओ, तो 5 बन जाएगा, हाँ, वो डॉट तो आपने पटेल। बताया था ना। डॉट हाँ, पटेल, वो तो मैंने न्यूमरोलॉजी की थी, ठीक, उसमें बताया था। ठीक, ठीक है, चलो ठीक है जी। रजनी जी आपका 1 आ रहा है नेम से, और सरनेम से क्या आ रहा है? 15। 6 है ना? 6। मैम 15। M 15 तो आया ना। 15 को 4। सिंगल डिजिट में लेके आओगे ना, 1 और 5 6। ठीक है। ठीक है। हाँ अब जी। देखो, आपका रजनी का 1 और सरनेम का आ रहा है 6, 6। टोटल क्या बन गया? 7। हाँ जी। अब अगर हम 1 देखें रजनी का, तो रजनी वैसे तो बोल्ड है बहुत, ठीक है, जी। डरती नहीं किसी से। 1 नंबर सूर्य का नंबर है, सूर्य किसी से डरता थोड़ी ना है। पर जब रजनी के साथ सरनेम लग गया ना, 7 नंबर, तो 7 हम्म। है ये, यानी कि अकेलापन, दूसरों को सलाह देकर आगे बढ़ाते हो, खुद अंधेरे में हो, चिराग तले अंधेरा, तेरी अकेलापन, आवाज जा रही है उसमें। वीराना, धोखा, सब कुछ मिलेगा। क्या होता है? हाँ जी। जी मैम अकेलापन ही है। अकेलापन ही है। तो अब आपने रजनी के बाद डॉट लगाना है, फिर सरनेम लिखो। अब देखो एक और बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? फटाफट सारे लिखो, चलो आज 2-3 चीजें नहीं सिखा के जाती। 9 अगस्त 1985। 9 अगस्त 1985। टोटल डेट ऑफ बर्थ का फटाफट टोटल करो। मैम हम भी करें? और क्या सीखोगे, नई चीज मैम सीख रहे हो। 40। मैम 40 है मेरा तो मैम। 40 होता है मैम। किस चीज? 40 है इनका। 4 आया? जो डेट हाँ। ऑफ बर्थ सिंगल है। सिंगल डिजिट बताया करो, 4, ठीक है। मैम मेरा 6 है। ठीक है, अब 4। एक बात सुनो, आपने रजनी डॉट अपना सरनेम लगाना है। आप देखना थोड़े दिनों में बहुत चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है, बहुत ठीक चीजें है। सही होंगी। एक सेकंड। हेलो? हेलो। ठीक है भैया, पकड़ा दो। अब मेरा ओटीपी का तो 23 भैया है। टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी क्लास चल रही है, क्या करूं। मुंह मार दे, मुंह मार दे, मुंह मार दे तो मुंह मार दे, मुंह मार दे तो मुंह मार दे, मुंह मार दे तो मुंह मार दे,
Woman day, so woman day. Woman day, so woman day. मैम आप अनम्यूट करिए मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अभी कर रही हूँ, अब आ रही है आवाज। ठीक है, क्या है कि हमने रजनी के बाद डॉट लगाना है। जो भी आपके काम डिलेज, अकेलापन आ रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा, लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात है कि अब और कौन रह गया? जने तो बहुत है, जो आएगा कैमरा ऑन करेगा उसी का बताएंगे। मैम मैं रह गई, मेघा मेघा। मेघा। मैंने मेरा निकाल भी रखा रह है गया। मैम अपने नेम का। तो आप लोग सारे को कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। पूर्णिमा गुप्ता किसका नाम है? हाँ मेरा मैम, मेरा है। ठीक है मैम जी, पहले मेरा पूर्णिमा मेघा गुप्ता का गोयल। करो फटाफट, फिर सबका करेंगे। और हैंड रेस भी करो। ठीक है, पर कैमरे ऑन ही नहीं कर रहे तो हैंड रेस कौन करेगा? सबका होगा, स्टेप वाइज करो। पूर्णिमा गुप्ता का फटाफट निकालो, फिर उसके बाद मनदीप सिंह जी का निकालेंगे। पूर्णिमा गुप्ता का फटाफट निकालो। पूर्णिमा गुप्ता का निकालते हैं, इधर से मैं भी अपने सॉफ्टवेयर में निकालती हूँ फटाफट। पहले पूर्णिमा का निकालो और फिर गुप्ता का निकालो। देखो, अगर हम पूर्णिमा का निकाल रहे हैं, एक मिनट, PURNIMA, पूर्णिमा। पूर्णिमा का आ रहा है 9। क्या मैं ठीक हूँ? हाँ जी मैम। हाँ ठीक है। जी और मैम। है, हाँ जी 9 आ रहे हैं मैम। ठीक है। और गुप्ता का आ रहा है, टोटल करेंगे पूर्णिमा गुप्ता का तो 4 आ रहा है। हाँ जी मैम। ठीक है जी। हाँ। अब क्या है कि पूर्णिमा का आ रहा था 9। कहाँ है पूर्णिमा जी? पूर्णिमा जी, आपको गुस्सा बहुत आता है मैम अचानक वाला? गलत। हाँ जी मैम। अचानक वाला ऐसा आएगा जब आपकी कोई बात 2 से 3 बारी नहीं करेगा ना, समझेगा, फिर बॉम्ब हाँ जी, हाँ ब्लास्ट जी। करते हो, बड़ा तकड़ा हाँ जी वाला। मैम। हाँ जी मैम। ठीक है जी। अभी आप क्या करोगे कि पूर्णिमा में एक आपने आई और लगाना है। क्या लगाओगे? आई। ठीक है जी। पूर्णिमा PURNIIMA और गुप्ता लिखोगे। ठीक है जी मैम। बस ये आप सोशल मीडिया पे सब जगह बदल दो, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, मनदीप सिंह जी की तरफ चलते हैं। मैम अ, फिर इनका एक नहीं हो जाएगा? एक हो जाएगा ना, तो एक कोई बात नहीं। अच्छा। अब जहां पे वो अच्छा। गुस्सा आ रहा था, थोड़ी गुस्से से तो शांत हो जाएंगी, क्योंकि अब फिर ठीक पूरा है। नाम चेंज करवाने के लिए तो फिर हमारे को पूरा प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा ना। जी 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 जी, ठीक हाँ है, जी। चलो मनदीप सिंह जी का देखते हैं। भैया, आपका यही नाम लिखते हो? हाँ जी मैम, सिंह में SINGH है, वैसे इसमें डबल जी लिखा हुआ है, वैसे ओके सिंह ओके मनदीप सिंह जी। ओके, देखते हैं। भैया, अगर देखो आपका मनदीप देखें तो 5 नंबर आ रहा है, और जहां पे हाँ हम जी, 5 मनदीप आ रहा के है। साथ सिंह लगाते हैं वहां पर आपका आ रहा है 4 नंबर। 7 नहीं है। ठीक है, 4 नंबर आ रहा है। 7 ठीक है भैया। 7 आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 7 आ रहा है। नहीं 9 भैया, बन रहा 7 है ना। नहीं आ रहा, भैया 7 नहीं आ रहा। मनदीप का आ रहा है आपका 5 5। नंबर। मनदीप सिंह को टोटल करेंगे तो आपका आ रहा है 4 नंबर, 4। 9 एक मिनट बन गया मैम, ना मैम। 5 5 5 10 नहीं, और मनदीप 10 सिंह और 6। टोटल 4। देखो, सिंह का क्या आ रहा है बताओ? सिंह का मैम 17 आ रहा है ना टोटल। तो 8 हो गया ना जी। 17 नहीं सर, 8 हो गया जी, 8 हो गया। 8 और 8 और 5 13 का 4। सॉफ्टवेयर तो मेरा 4 हो गया गलत ही नहीं जी। हो सकता। मैंने कहा ये हाँ क्या जी, हो हाँ जी, गया 4। मेरे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है हाँ जी। जी मैम, हाँ जी। अब आप भैया, आपका किसी ने जो एक H एक्स्ट्रा लगवाया है, या जी जी? जी बोला था किसी की, जी लगा लो। अच्छा भैया, वो आपको ना खाई में डाल चुका है। अच्छा जिसने जी। भी आपको बोला ना जी लगा लो, जी है 3 नंबर। हाँ जी, 3 नंबर। ठीक है, अब टोटल मनदीप सिंह में अगर जी एक्स्ट्रा लगाते हैं तो बन गया 7। ठीक है हाँ जी, 7। हाँ भैया, जी, हाँ जी। जब से आपने ये नाम चेंज किया, आपकी लाइफ में धोखे बहुत होंगे, अकेलापन आ जाएगा, लोग आपको छोड़ते जाएंगे। जिसने ओके। फायदा उठाना है उठाता जाएगा और दफा होता जाएगा। ओके। ठीक है भैया, ठीक अब है मैम, आपने तो करना क्या क्या, करना? आपका तो नाम इतना अच्छा है, आपको तो अच्छा जी। कुछ भी नहीं करना। मनदीप डॉट सिंह कर दो, ओनली मनदीप के बाद डॉट देन सिंह। आपका तो अपने ओके आप मैम, ही ठीक 5 है। पे, आपको क्यों करना है इसको चेंज? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है।
ठीक है आप मैम। ये करके देखो और आप 15 दिन में ये सारा सोशल मीडिया पे चेंज करो, फिर आप बताना आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बैलेंस कैसे आता है। ठीक है मैम। ठीक है मैम। ठीक है जी। अब कौन रह ठीक गया है। और? हो गए सारे? थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके। थैंक मैम यू मैम। मैं रह गई। कौन रह गया? मैं रह गई। वेरी गुड। मैम कैमरा मैं ऑफ था, कैसे पता चलेगा मेघा जी? सॉरी मैम। चलो इसका अपना सरनेम बताओ मेघा। मैम मैंने निकाल लिया है मैम, मेरा नंबर का हमें भी नाम का आ रहा निकालने है दो। मेघा का 9 और ओके गोयल का 6। ठीक है। मेघा का 9 और गोयल का 6। अगर मेघा गोयल करते हैं, एक मिनट में भी चेक कर लूं, कहीं पूरी जी कहानी मैम। बोलने से पहले चेक कर लें। ठीक है। मेघा गोयल का आ रहा है 6। अब वैसे तो ये बड़ी प्यार त्योर होके रहने वाली, बड़ी घूमना फिरना लग्जरी चीजें खूब पसंद है, पर जी जहां मैम। इनकी कोई बात नहीं मानेगा ना, ये बख्शेंगे नहीं उसको। होता है ऐसे। सही है मैम, बिल्कुल। गुस्सा बहुत आग वाला गुस्सा है। हाँ मैम। ठीक है जी। अब क्या करना है देखो मेघा जी, आप क्या करोगे? एम, या तो ई एक्स्ट्रा लगाओ या एच एक्स्ट्रा लगाओ। मेघा में ई या एच एक्स्ट्रा लगाओ। ओके मैम। डॉट गोयल करो ताकि शांति आए, स्टेबिलिटी आए, तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। ठीक है मैम। सिंगल ई या सिंगल एच में से कोई भी एक अल्फाबेट लगाओगे, देन डॉट, देन गोयल। ठीक है जी। किसका रह गया और? ओके मैम, आप बर्थ डेट का भी कुछ बता रहे थे ना, आपने बर्थ बोला था डेट का, बर्थ डेट। बर्थ डेट का टोटल क्या है आपका? 8 है मैम। 8 है। 28 जनवरी 1986 का 8 है। 28 जनवरी। यस मैम। तो आपका देखो एक बात समझो, 28 जनवरी 1980 6। 86, यानी इनका 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हो गया 28। अगर बर्थ डेट लेते हैं तो 10, 10 का 1, और हाँ मैम। टोटल अगर लेते हैं तो 8 कह रहे हैं ये, जो कि हमने अभी टोटल जी। नहीं किया, पर चलो ये कह रहे हैं। तो 1 और 8 का मेघा जी कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत बहुत तकलीफ देता है। जहां आपका ओके। मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है, वहां की जो पीछे की तकलीफें हैं वो आप ही को पता है कि आप क्या झेल रहे हो। आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है। हाँ मैम। तो वो कुदरत ने, परमात्मा ने वो चीज लिख दी है। उस चीज को ठीक करने के लिए आपको प्रॉपर अपना सारा चेक करवाना चाहिए, नहीं तो लाइफ में स्ट्रगल 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 ही लगी रहेगी, बहुत तकड़ी वाली। ओके मैम, मैं करवाती हूँ आपसे बात करके। ठीक है जी। जी मैम मैम, मेरा श्योर। रह गया हर्षिका। आपका तो मैं करती हूँ अभी घर बुला के आपको। ये हमारे स्टूडेंट है, ये कह रहे हैं हमारा रह गया है। हाँ जी। मैम मेरा बन रहा है 20, 2 बे- बन रहा है हर्षिका के हर्ष नाम से। हर्षिका के नाम से तो एस लगाओ, हर्षिका में एक, एस, हाँ जी, डबल एस बीच और में। डॉट कर दो। ठीक है। ये कौन ओके मेघा मैम। जी क्या दिखा रहे हो? कुछ दिख नहीं रहा, बहुत डल दिख रहा है, क्या कहना चाह रहे हो आप? मेघा जी आपका वो दिख रहा है। ठीक है, सबका क्लियर है। कहने का मतलब है कि नाम में बहुत ताकत होती है। नाम रावण का भी था, बहुत ज्ञानी था, और राम का भी नाम जिससे लेने से सब तर जाते हैं, वही रावण का नाम लेते ही सब कांपते हैं, क्योंकि वो हर साल जलता है। एक कहते हैं बुद्धि में, बुद्धि यानी बुद्ध खराब है ना। एक बुद्धि में ऐसी बात आई कि सीता हरण करते ही पूरा खानदान तबाह कर लिया उसने। अपने आप को तो कर लिया, पूरे खानदान को तबाह कर लिया। कहीं से आवाज आ रही है? प्लीज सब म्यूट हो जाओ। तो मैम मैम अगर 16 आ रहा हो तो 7 7। सिंगल डिजिट पे लाओगे। कहीं से आवाज आ रही है किसी बच्चे की, नियति शायद आपके घर से आ रही है, प्लीज म्यूट हो जाओ। तो फिर मैम उनको क्या करना चाहिए जिसका 7 आ रहा हो? क्या है टोटल बर्थ डेट? हाँ जी मैम, जैसे नाम से तो निकला 24 आया है, हाँ। और उनकी सरनेम से आया है 19। नहीं, आप नेम बता रहे हो कि मुझे बर्थ डेट बता रहे हो? मुझे क्लियर करो। नेम 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 मैम नेम। नेम क्या है? अभिषेक चिटकारा। ठीक है। अभिषेक का कितना आ रहा है? 24। 24/6 आ रहा है अभिषेक का, ABHISHE के। हाँ ठीक है। जी। और अगर सरनेम लगाते हो तो कितना बन रहा है टोटल दोनों का? 19 7। 19 19 9 और 1 10।
सात, सात हो गया, ठीक है। तो अब अभिषेक के बाद डॉट लगा दो, सिंपल। सात पे क्यों ला रहे हो? देखो, सात वो नंबर बनाता है, वैसे तो गणपति जी का नंबर है, पर सात नंबर वो है कि जैसे नोकिया का फोन था ना, खूब चला, और जब पिटा, जब गिरा तो ऐसे गिरा, नोकिया की कोई शक्ल भी नहीं देखता। हाँ जी, हाँ जी। तो सात नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं, नो डाउट लाइफ में ग्रो करते हैं, अचानक ग्रो करते हैं, पर जब गिरते हैं ऐसा गिरते हैं कि कोई उनकी शक्ल भी नहीं देखता। ठीक है। तो एक डॉट लगाने से वहां पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्यों पंगा लें? नाम के आ, बाद मैम? नहीं, हाँ हाँ, अभिषेक डॉट। ठीक है। पूर्णिमा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी मैम, मेरा ना डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई, तो वो भी 6, वो और जो टोटल है वो भी 6 है मेरा। अच्छा जी, एक बात बताओ, या तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, भगवान को मानते हो बहुत ज्यादा वाले? हाँ जी, ज्यादा नहीं, नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल। अच्छा, एक बात बताओ, आपकी एज कितनी है? मेरी 51। 51। तो कभी आपको लाइफ में अभी तक भी चाहे कुछ ऐसा लगता है, देखो ये बात पर्सनली है, पर कभी आपको लगता है कि आपको दूसरों के पति ज्यादा अच्छे लगते हैं? यानी कि जो भी, ऐसे नहीं होता कि हर हरी का पति अच्छे लगते हैं, पर क्वालिटीज, जैसे जिस भी आदमी में आप क्वालिटीज देखते हो, सिंसियर है, समझदार है, तो मन में नहीं भाव आता है। हैं? नहीं नहीं कभी भी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। इतने सिक्स लेके आप हैंडल कैसे कर रहे हो? देखो, सिक्स है शुक्र, सीधी बात बताऊं, या हाँ तो आप स्पिरिचुअल होगे, ठीक है, हाँ या जी। फिर कोई भी, आप एक बात बताओ, आपको सुंदर चीज अट्रैक्ट करती है? कोई भी सुंदर वो, चीज? हाँ वो अट्रैक्ट करती है। हाँ, तो ये भी सुंदर चीज ही अट्रैक्ट कर रही है। कहने का मतलब, मैं ये आपसे गलत भाव में नहीं पूछ रही, आप मेरा भाव समझो, कि हाँ किसी जी के हाँ जी। अंदर भी कोई अच्छी क्वालिटीज देख के इंसान अट्रैक्ट होता है, अच्छा भला हो जाता है, पर सिक्स नंबर वाला बहुत ज्यादा होता है। उसको लगता है कि मेरे हस्बैंड में या मेरे बच्चों में, मतलब ये क्वालिटीज होनी चाहिए। आपको हर अच्छी चीज, सुंदर चीज पसंद आती है, तो हाँ इसमें जी हाँ कोई जी। बुराई नहीं है, पर वो आपका नंबर बोल रहा है जी। हाँ जी। ठीक है जी। मगर मैं किसी पर्सनल के लिए अट्रैक्ट नहीं होती, मतलब कोई चीज अच्छी लगे तो लगता है हाँ ये अच्छी लग रहा है। हाँ, मगर किसी को कुकिंग में बहुत अच्छी चीज आती है तो हाँ, मुझे मैं लगता है वही मुझे भी कह ये रही हूँ, चीज आनी कोई भी चाहिए। चीज, कोई भी चीज हाँ आपको जो सुंदर होगी वो अट्रैक्ट करेगी, वो इंसान भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, हाँ, खाने पीने की चीज है, कोई कुछ चीज भी। कहीं पर देखी तो हाँ, लगा वो ऐसा कुछ मुझे भी, बनाना आना चाहिए। बिल्कुल वो होना चाहिए। हाँ ठीक जी। है ना, तो ये तो मुझे चीजों कुछ का, चेंजेस करनी चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ में तो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब आपका हाँ नाम जी। पूर्णिमा है ना, तो पूर्णिमा का, ओनली पूर्णिमा का सिक्स आ रहा है। नहीं, अभी आपने टोटल करा था ना, 9 आ रहा है, अभी अभी आपने किया। अच्छा, पर क्या है कि आप उसको अगर छेड़ोगे, पूर्णिमा में जो आपको जो भी चेंजेस बताए हैं वही करो, आई लगाओ, ठीक है, ठीक है। कि ठीक है। ताकि लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए। उसका सिक्स, ठीक है उस जी। सिक्स से कोई लेना देना नहीं है, डेट ऑफ बर्थ कोई भी किसी की चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है जी। और मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ में 40 आ रहा है, तो 4 मतलब 4 माना जाएगा मैम? पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 40, सिंगल डिजिट लाना है, हाँ, 4। और अच्छा। आपकी बर्थ डेट क्या है? 8/8/1986। देखो, 8, ठीक है। अब आपकी बर्थ डेट 8 है, और टोटल बर्थ डेट का जो टोटल 4 बता रहे हो। अब 8 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या कहता है? मेहनत मजदूरों वाली, लगे रहो। मजदूर भी मेहनत कर करके, बंदा कहता है ना कि क्या कमाता है, आपका वही हाल शुरू से लेकर आज तक चलता रहेगा। एक तो सारे काम डिलेज होंगे, सोचोगे बहुत, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, होता कुछ है नहीं। जहां से जिंदगी शुरू की है वहीं गोल गोल घूम के वहीं पे आ जाते हो। वही तो आ जाती है। ठीक है, तो लाइफ में ना कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। छोटी छोटी चीजें आज क्लास में समझा रही हूँ, कुछ नई चीज समझा रही हूँ। 8 क्या है? ऊपर से भी गोल, नीचे से भी गोल, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है 8 का। वो गोल गोल घूम रहा है, जिस पॉइंट से आप 8 बनाते हो, गोल घूम के वहीं पे आ रहे हो, तो वहीं पे ही है। ऐसी चीजें जब भी कोई इंसान न्यूमरोलॉजी, टैरो सीखता है, इतनी बारीकी से सिखाया जाता है कि आपकी मिनटों में समझ आए क्लास में, कि आप न्यूमरोलॉजी से अपनी लाइफ को कैसे सही कर सकते हो, अपने सिग्नेचर से, ईमेल आईडी, एटीएम पिन, यूपीआई पिन, लाइफ बदल सकते हो। देखो क्या है, अब हर्षिका जी को भी जुड़े हुए काफी टाइम हो गया है। जब हर्षिका जी, अनम्यूट हो जाओ, जब हर्षिका जी आए थे तो आप डरे सहमे थे, ठीक है, आपके अंदर बहुत चीजों का डर था। अब आप
आपकी लाइफ में मैं कहती हूँ कुछ चेंज आया कि नहीं आया? कॉन्फिडेंस तो आया? हर्षिका जी अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी मैम, बहुत फर्क पड़ा है नेम को चेंज करने से। खुद में अब हर किसी से मैं बात कर पाती हूँ। मैं घर में ही डरती रहती थी क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली थी। अब मैं हर किसी को जवाब दे पाती हूँ, जो बात ये बात गलत है उसके लिए बोलती हूँ। देखो, नाम चेंज उसके करने लिए से मुझे पहले बड़ा फर्क रोना पड़ा। है ना, उसके लिए पहले जो रोना था, डरना, सहमना, पता नहीं फैमिली वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अब वो चीज आप अपने मन से, है मन तो करो, नहीं है तो मत करो। सही बात। यही बदलाव चाहिए और कुछ नहीं आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आ गया ना तो आप हर चीज को अचीव कर सकते हो। तो बदलो बदलो, यही जिंदगी मिली है। मरने के बाद किसी ने भी कुछ भी नहीं देखा। आज मरते ही ना दी एंड, फटाफट कपड़े भी फेंक दो, फटाफट सब कुछ फेंक दो। बंदे को ही फेंक दिया तो बाकी चीजें तो क्या रखेंगे? सिर्फ सोना चांदी रुपए के अलावा और कुछ नहीं रखा जाएगा। जो नाम है ना, नाम बदलो, अपना नाम करो और वही रह के जाएगा बस, और कुछ नहीं रहेगा। मैम मेरा बर्थडे का 5 आ रहा है। किसकी आवाज आ रही है? नियति। रजनी। रजनी जी, आपका बर्थ डेट का 5 आ रहा है और टोटल बर्थ डेट का आ नियति रहा है 5। नियति नियति, हाँ पर आप टोटल देख ही बर्थडे। नहीं रहे हो नियति, तो मैं कैसे बताऊं? ठीक है, बर्थ डेट का 5 आ रहा है और बर्थ से टोटल बर्थ डेट का 5 है कि ओनली बर्थ डेट का? हाँ नहीं नहीं, टोटल बर्थडे और 1 जनवरी 1992। दोबारा बोलना, दोबारा बोलना, एक मिनट नियति, दोबारा बोलो। 1 जनवरी 1992। देख, 1 जनवरी 1992, यानी ये 1 अपना कह जनवरी रही है। 1992। हाँ, 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है ना, बर्थ डेट 1 और टोटल बर्थ डेट 5। अब देखो नियति का अगर देखे तो ये बहुत बोल्ड है और इसको मैन्युपुलेट भी करना आता है लोगों को, क्योंकि 5 नंबर बुद्धि का है, मैन्युपुलेशन का है। ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है और ये करती भी होगी। इसको शौक भी बहुत होगा हर चीज करने का, हर चीज। अगर कोई इसको पूछ ले कि ये काम आता है, पूछ किसी और से रहे होंगे, ये कहेगी मुझे आता है। इसकी चाहे वो लाइन भी नहीं है, फिर भी नियति को आता है। नियति, आप एक जगह अगर नहीं बैठोगे तो आपका वो कैमरा हिल रहा है, तो कहने का मतलब है आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है। हाँ जी रजनी जी। मैम मेरी बेटी साथ में बैठी है, वो कहती मेरा भी प्लीज निकलवा दो। उसने अपने नाम का कौन सी निकाल क्लास दिया। में हो? और आप कैमरा अपनी तरफ करो जरा, नाम बताओ बेटे। 7th। तेजस्वी नाम बच्चे, नाम 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 नाम। तेजस्वी। तेजस्वी, ओके चलो। इसका नेम का क्या बनाया है तेजस्वी का? मैम 21। 21, ओके बेटे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 27 अप्रैल 2013। ओके, टोटल क्या आ रहा है डेट ऑफ बर्थ का? प्लीज मैसेज में नाम मत लिखो अपने घर वालों के, आराम से कैमरे ऑन करो। क्या आ रहा है बेटे? 1 आएगा मैम। 1 और 27 से 9 आ रहा है। 9 और 1 का कॉम्बिनेशन है और 3 आपका नेम का नंबर है। और आपका सरनेम मिलाओ तो क्या आ रहा है 3 के साथ? अगर सरनेम प्लस करो नेम में, 6 आ रहा है, बल्ला का 6। अच्छा, अब देखो क्या है कि इसका बर्थ डेट 9 आ रहा है और टोटल बर्थ डेट 1 आ रहा है। बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट। बहुत बोल्ड बनेगी, बहुत बोल्ड, कड़केदार जवाब देगी सबको। देती है? हाँ हंस रही है, हाँ देती हूँ, ठीक है। अब क्या है कि तेजस्वी से जो आ रहा है 3 नंबर, इसको बहुत इंटेलिजेंट भी बना रहा है, पर जहां भल्ला लग रहा है ना, वहां पे ना गुस्से में अपना काम खराब कर सकती है। तो तेजस्वी डॉट भल्ला कर बस। मैम एक्चुअली इसके ना जो स्कूल में डॉक्यूमेंट्स है वहां पे बल्ला नहीं है, तेजस्वी है ओनली। ओके कोई बात नहीं, वो ठीक है, पर जहां पर भी कहीं भल्ला लिखना पड़ जाए तेजस्वी डॉट भल्ला कर।
ठीक है। ओके। तो उससे ओवरऑल एनर्जीज अच्छी हैं, डेट ऑफ बर्थ अच्छी है। पर आने वाले वक्त में बेटे जो मोबाइल नंबर वगैरह यूज करना बहुत ध्यान से करना। कई बार बहुत अच्छा होता है पर हम वक्त खराब हो तो कोई ऐसी चीज चूज कर लेते हैं, जो ईमेल आईडी ऐसी चूज कर लेते हैं जिसमें नुकसान हो, तो वो चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। तो तभी घर में एक बंदे को तो न्यूमरोलॉजी पूरी आनी चाहिए और टैरो पूरा आना चाहिए, ताकि वो अपने घर को तो सुरक्षित कर पाए, बाकियों की तो देखी जाएगी। ठीक है जी। पूर्णिमा। हाँ जी हेलो। पूर्णिमा जी, आप किनका कह रहे थे? राजेश गुप्ता जी का, आपके हस्बैंड ने? हाँ जी, हाँ जी। निकालो राजेश जी का फिर। सभी ने निकाला हुआ है। मैम मेरे को फिर कुछ नहीं करना, बस बोलो एक बार, दोबारा बोलो क्या करना है, बोलो एक बार। आपको बताया था ना मैम, 40 निकला, आपने कुछ बताया ओके, नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, 40 निकला टोटल। और बर्थ डेट क्या है? 8/8/1986। देखो क्या है कि अब आपका जो मैंने बताया कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसके लिए आपको 8 नंबर शनि। जितना आप मजदूरों को शनिवार को ब्रेड पकोड़ा समोसा पेप्सी को खिलाओगे ना, सिर्फ ये आप ही के लिए उपाय है। कर ये सारी दुनिया कर सकती है, पर आपको जरूर करना है। ब्रेड पकोड़ा समोसा पेप्सी या कोक जरूर देना है। और कभी भी आपने मजदूरों को, लेबर क्लास को, अपनी घर की काम वाली को, किसी के आगे बहस नहीं करना। जहां बहस हो रही है ना, चुप हो जाओ, कड़वा घूंट पी लो। चाहे सामने आपकी मेड आपको परेशान कर रही है, वो इंडिकेट कर रही है कि आपके ऊपर टाइम खराब आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपको थोड़ी परेशानी दे रहे हैं। अगर वो लेट भी आ रही है ना, तो गुस्सा चढ़े तो थोड़ा सा कोड़ा घुट पी लो कि कोई परेशानी आ रही थी, शनिदेव कह रहे हैं आ मैं तेरा टेस्ट लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। और दूसरा 4 नंबर राहु का है, तो आप खाटू श्याम जी की उपासना करो। एक तो चंदन का इत्र ले लो, रोल ऑन वाला। सभी लोग ये उपाय कर सकते हैं राहु का। रोल ऑन वाला चंदन का इत्र लो, खाटू श्याम जी की फोटो लो, उनके माथे पर, अपने माथे पर ना लगाना, मैंने ऐसे माथे पे बताया, क्लाइंट ने अपने माथे पर ये लगा लिया इत्र। खाटू श्याम जी के माथे पर इत्र लगाना और अपनी ये मणिबंध रेखा पर फिर इत्र लगाओ। ये वाली लाइन है जो हमारी, ठीक है। ये आप मंगल बुध और शनि 3 दिन उपाय करो, उधर से शनिवार वाला उपाय करो। आपकी जो ये लाइफ में मजदूरों वाली मेहनत है ना, वो खत्म हो जाएगी। मैम मणिबंध रेखा दोनों हैंड्स की? नहीं, कोई भी हाथ की, जो आपको, जो ज्यादा यूज करते हो हैंड। मैं लेफ्ट यूज करती हूँ तो मैं लेफ्ट पे लगाती हूँ, जो राइट यूज करेगा वो राइट पे लगाएगा। ओके मैम। ठीक है। तो आज आपने इस क्लास में जो नेम के चेंजेस देखे हैं, देखो मैंने 5 नंबर पे सबका क्यों लेके आई। ठीक है, बताती हूँ इसका भी राज। 5 नंबर का ना कोई दुश्मन नहीं है। तो जिसका कोई दुश्मन नहीं है, आने वाले वक्त में वक्त जैसा मर्जी हो, आपको आपका नेम ही बचा पाएगा। और यही नेम चेंजेस के 11-11 हज़ार रुपए लोग लेते हैं। अब अपने घर वालों का नेम चेंज करोगे ना, ले लेना पैसे। फ्री में मत बताना, चाहे आपका हस्बैंड ही हो। हाँ, मैम लगेगा नहीं मेरे उनको। हस्बैंड को बता दीजिए। अपने हस्बैंड से आप अब चाहिए करना खुद, और हस्बैंड से पैसे लो, थोड़ी मेहनत खुद करो। मैम बता दीजिए ना राजेश गुप्ता का। निकालो जी राजेश गुप्ता का। देखो राजेश का आ रहा है 8। आपके हस्बैंड के सारे काम होते हैं बहुत बहुत डिले। वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे। अगर आपके हस्बैंड ने अपनी 50 साल की उम्र से पहले मकान बना लिया, तो कर्जा ही कर्जा चढ़ जाएगा। और राजेश गुप्ता से आ रहा है 3 नंबर। तो क्या होता है देखो, कि समझदार हैं, पर समझदारी वो क्या करेगी जब जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहे। क्या उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ जी मैम। मैम एज 55 है उनकी। मैं कह रही हूं मकान बनाया होगा 50 साल की उम्र से पहले, तो कर्जा, कोर्ट केस के चक्कर भी लग सकते हैं, और हॉस्पिटलों पे भी पैसा बर्बाद हो सकता है। मैम वो हमारी बड़ी बेटी स्पेशल चाइल्ड है ना, तो हॉस्पिटल का तो खर्चा देखो जी, होता ही मुझे है। क्या पता, पर मुझे क्या पता ना, मैं तो उनकी बर्थ नेम से बता रही हूँ कि ये होगा। तो एक नाम अगर आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, तो राजेश को ठीक कर लो। मैम क्या चीज चेंजेस करनी है नाम में? ये सबसे बड़ी बात है, क्या चेंजेस करनी है। आपके हस्बैंड का जो नेम है ना, हाँ जी। 1 मिनट।
आ रहा है 8 पे। उनका जे एक्स्ट्रा कर लो राजेश में और डॉट गुप्ता कर लो, ठीक है जी। ठीक है जी मैम, ठीक ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। ठीक है जी, सबका हो गया। और ये क्लास मैम को एक देख, चीज मैं पूछूं। बोलो जी। मैम मेरे हस्बैंड का शायद पहले न्यूमरोलॉजी में आपने निकाला भी था, उनका ओके नाम आयुष है पर वो ए सिंगल लगाते हैं, AYUSH लिखते हैं वो। तो ओके। मैम उस हिसाब से उनका टोटल शायद 5 आता है। नहीं, आयुष यस का तो 7 आ रहा है, AYUSH यस मैम। 7 आ रहा है। अच्छा, और गोयल का 6 आता है मैम। तो मैम पहले देखो, हाँ जी बोलो, आप बोलो, पहले क्लियर करो। शायद आपने H एक्सटेंड करने का बोला था मैम एक। 1 मिनट। अगर हम H एक्सटेंड करते हैं तो 3 आ रहा है, बिल्कुल बोला होगा, जरूर बोला होगा। अ, पर मैम डॉक्यूमेंट्स वगैरह में तो कहीं हो नहीं पा रहा है, पर मतलब मैंने बहुत ये भी लंबा। बोला होगा कि आयुष में H लगा के डॉट गुप्ता लगाना है। डॉक्यूमेंट्स में किसी ने भी चेंज नहीं करना। हम सरकार पे धक्के खाकर कुछ भी नहीं बदल सकते, हमारे चक्कर ही लगते रहेंगे। ओनली सोशल मीडिया। ओके मैम, ठीक है जी। आयुष डॉट गोयल कर दूं ना उसको, डबल और एच H करके? एक्स्ट्रा, हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। और दूसरी बात है, जैसे कि आपने अपने हस्बैंड का मोबाइल पे नाम लिखा हुआ है, हस्बैंड या जो भी आप निकनेम लेते हो, वहां पे आयुष करो, डबल एच वाला ओनली। डॉट नहीं लग सकता, गुप्ता नहीं लग सकता, ओनली आयुष। क्योंकि जब आप उनको कॉल भी कर रहे हो तो वो एनर्जी तो जा रही है ना, आप देख तो रहे हो ना वो नेम। क्योंकि राइट जो मैम, दिखेगा वही बिकेगा। ठीक है मैम। ठीक है मैम, थैंक यू सो ठीक है मच जी। मैम। ये थैंक यू क्लास सो को मच। देखना, और घर के जो भी जिसके भी नेम के स्पेलिंग है उसको स्टेबल करो। डॉट लगाना मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अगर मैम नहीं कौन करोगे तो से नंबर्स तक टोटल होना चाहिए तो वो अच्छा होता है? देखो, द बेस्ट 5 ही है। अब क्या है, मैं आपको एक बात बताती हूँ जाते जाते। संजय बी जुमानी का नाम सुना है आपने? मुंबई जी के बहुत मैम। बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और कहो ना प्यार है जो पिक्चर आई थी, उसमें उन्होंने एक ए लगाया था और वो चल गई। ठीक है। अब क्या है, वो चल गई। और मुझे नहीं पता था कि संजय बिजुमानी कौन है। मैं अपने कामों में इतनी व्यस्त रहती हूँ, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। पर क्या हुआ कि एक दिन, ये आज से 10 साल पहले की बात है, मेरे पास एक क्लाइंट आई और उसने कहा कि मैंने संजय बिजुमानी के पास गई और मैंने अपने बच्चे का नेम चेंज करवाया। पहले मैं टिकट खर्च के गई, वो 11,000 रुपये 10 साल पहले लेते थे नेम को सेट करने का। चलो, मैंने अपने हिसाब से सेट किया। मैंने 5 पे लेके आया और वो 6 पे लेके आए थे। पर भगवान ने कुछ ऐसा किया कि मेरे पास डेली 10-10 15-15 क्लाइंट संजय बिजुमानी के आ रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो गया, कमाल ही हो गई है ना, क्योंकि मैंने तो किसी को बोला नहीं। अब वो जो आ रहे थे, मैंने कहा देखना तो चाहिए कि जिस बंदे के पास इतना पैसा खर्च के फ्लाइट लेके कोई जा रहा है और वो उससे सेटिस्फाइड ही नहीं है, उसमें खासियत ऐसी क्या है कि लोग जा रहे हैं उसके पास। आप मानोगे, वो जो कोई जाता है उसका नाम 6 पे कर देता है। 6 नंबर है शुक्र का। 6 नंबर है, आप लग्जरी की तरफ, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो हम क्यों अट्रैक्ट हो, पहली बात है। दूसरी बात है कि 6 नंबर के दुश्मन बहुत है। जैसे मैंने आपको कहा कि 5 का कोई दुश्मन नहीं है। तो आप एक छोटी बच्ची को 6 नंबर पे लेके आ रहे हो, वो ऑलरेडी उसके पास 6 नंबर है, वो गलत सोसाइटी में अट्रैक्ट हो जाएगी। क्यों ये कर रहे हो? पर मैंने कहा चलो देखते हैं। इसने अपना नाम संजय बी जुमानी किस पे किया? खुद का 5 पे किया हुआ है, ट्राई कर लेना। ये है हाल इतना बुरा कि या तो अपना भी 6 पे लेके आओ, देखी जाएगी, है ना। सही है मैम। अगर अगर हम अपना नाम 5 पे ला रहे हैं या किसी और पे ला रहे हैं, तो पहले आप दूसरों का भी तो फिर मिक्स मैच एनर्जीज करो ना। तो इसलिए आप अपने नेम के, अपने घर वालों के, बच्चों के नेम के स्पेलिंग देखो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर नेम का स्पेलिंग सही नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। सुरभि जी, हाँ जी बोलो आप। मैम अक्षय का देखो, अक्षय का क्या बनता है नंबर? ये मैंने पूरी क्लास में ही सिखा दिया सबको, आप इतनी लेट आए हो। हाँ मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं ना तबीयत ठीक नहीं थी आज, मैंने कल से देख रखा था पर आज मुझे अक्षय ध्यान का नहीं रहा। 4 आ रहा है, अक्षय का 4 आ रहा है। ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। शेयर मार्केट की तरफ जा सकता है बच्चा, इजी मनी की तरफ जा सकता है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बर्बादी हो सकती है। तो अक्षय के नाम में एक ए एक्स्ट्रा डालो, डॉट डालो, देन सरनेम डालो।
ठीक है क्या मैम। आपका बच्चा इजी मनी की मैं तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है? होता तो है, पर मैम आजकल तो जॉब कर रहा है वैसे। देखो, बात आजकल जॉब की नहीं है, बात ये है कि जब सब कुछ तबाह हो गया, अब क्या करोगे? यही हुआ है ना? काम भी सेट करने की कोशिश करी, काम भी सेट नहीं हुआ। हाँ, तो वो ऐसा ही होता है। एक नाम आपकी जीवन में उथल पुथल ला सकता है। अब जिन्होंने नाम आज चेंज किए तो हैं, मैं 15-20 दिन बाद जो बताना ये है उनकी लाइफ जो में पीछे क्या लगाना है, चेंजेस है। जो ए लगाना है और पीछे लगाना है कि आगे लगाना है? जहां मर्जी लगाओ, अक्षय में एक ए लगा लो। ओके मैम, थैंक यू मीना जी, जी, थैंक यू। मीना जी, मेरे को एक बार आपका क्वेश्चन देखना पड़ेगा। आप कह रहे हो आपकी आवाज नहीं निकल रही, पर मुझे एक मिनट, आपने क्वेश्चन क्या लिखा है? रुको। मैम उन्होंने हस्बैंड का नाम दिया अजय है। कुमार गुप्ता, ओके। देखो मीना जी, अगर आप अजय लिख रहे हो तो 4 नंबर है, 4 नंबर ओवर थिंकिंग का है। एक ए एक्स्ट्रा डलवा दो अजय में, डॉट कुमार गुप्ता कर दो। उसके बाद आप जो मर्जी लिखो डॉट के बाद, कोई मायने नहीं रखेगा। अजय के बाद जब ए एक्स्ट्रा डालोगे, सेंटेंस कंप्लीट, बस वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आपकी वो वाइब्रेशन सेट हो गई, छुट्टी। ठीक है, ये करके देखो। जो भैया ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, और भैया को भी है कि मुझे फटाफट पैसा कमाना है, फटाफट सभी को पैसा कमाना है, हम भी हैं, आप भी हो, सब है, सभी को फटाफट पैसा कमाना है। पर हमें जो भी चीज चाहिए बहुत ठहराव से चाहिए। अब 4 नंबर वाला फटाफट पैसा क्यों कमाना चाहता है? देखो क्या हो रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं 4 नंबर वाले के ऊपर, बहुत। जैसे कि रितिका जी, आप, ठीक है, आपको भी होता है कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारियां कैसे पूरी होंगी, चाहे वो आप कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, आप लोगों की सोच ऐसी चलेगी, ठीक है ना? अब अगर आप उसको सही करना चाहते हो तो पहले अपने आप को बैलेंस करो, फिर आगे एनर्जीज को बैलेंस करो। आज की क्लास में मैंने आपको अपनी क्लास की न्यूमरोलॉजी की टेक्निक क्यों बताई है? क्योंकि जब तक बुद्धि ठीक नहीं होगी, आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। दुनिया में क्लासेस लेते रहोगे, लोगों की वीडियोस देखते रहोगे, पर कुछ अचीवमेंट नहीं होगी। वो अचीवमेंट ही अगर करनी है तो ही आपको सीखना पड़ेगा, आना पड़ेगा। लाइफ में ग्रोथ कैसी होगी? तो बुद्ध को और मैं मनाओ, सदा सुख पाओ। हाँ जी, सुरभि जी। मैम हस्बैंड का नाम रविंद्र कुमार शर्मा नहीं, है। ये आप निकालोगे, सॉरी सॉरी, ऐसे मैं सबके नहीं निकाल सकती, ठीक है जी। कहने का मतलब है कि ठीक। आप ये इस क्लास को दोबारा देखो, जहां पर नहीं समझ आ रहा, जब आप इस क्लास को देखोगे आपको खुद निकालना आ जाएगा। सभी को जो नहीं भी क्लास में आए उनको भी निकालना आ जाएगा। तो खुद चीजें सीखो अपने। और मैं वाकई मजाक नहीं कर रही थी, अपने हस्बैंड बच्चों का जिसका भी निकालो, चाहे 100 रुपया लेना। ये देखना, कुदरत ने आपको एक मौका दिया है ये चीज बताने का, और मुझे पता नहीं क्यों आज ये कहने का। क्या पता आप इसी से ही, ओनली नेम स्पेलिंग चेंज करने से ही इनकम जनरेट कर पाओ। तो करो यस मैम। और अपना जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है जी, सभी को मैम इसकी क्लियर है? रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? अभी बस 2-4 घंटे के मैम अंदर जो अंदर आपने कल यूट्यूब पे। गणेश जी को इलायची की माला पहनाने का कहा है, जो आज बिल्कुल आपने वीडियो डाला था बिल्कुल उसमें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ग्रीन इलायची को धागे से ऊपर से बांध बांध के माला बनानी है या? नहीं नहीं, सुई से पिरो लो ना इलायची को। ओके, सुई से पिरो लेना मैम। हाँ हाँ, 11 इलायची, 21 या 11 31 इलायची। इलायची, हाँ, हाँ। कितनी भी इलायची हो वो और आपकी फिर मैम चॉइस है। पूरे गणेश चतुर्थी से जब तक विसर्जन तक पहने रहने दे? हाँ, पहने रहने दो। और मेरे हिसाब से तो अगर आप उसको अपने लॉकर में रखो, उसके बाद जब विसर्जित करने से पहले, तो वो तो फिर बरकत ही बरकत देगी। वैसे ही देखो आप, अब दिवाली आ रही है, तो ये हम जब धनलक्ष्मी पोटली बनाते हैं, इलायची लौंग का तो बहुत बड़ा प्रयोग है। ठीक है मैम। ठीक है जी, आगे आगे अब और थैंक यू मैम। क्लासेस भी आएंगी। बहुत सारे त्योहार शुरू हो रहे हैं, उससे पहले पितृपक्ष श्राद्ध हैं, नवरात्रे हैं। और पितृपक्ष श्राद्धों में भी क्या क्या चीजें करनी है ताकि पितृ दोष खत्म हो। क्योंकि पितृ दोष अगर एक बार लग जाए ना, तो बंदा जितनी मर्जी पूजा करवा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक्चुअली में आजकल वो पंडित ही नहीं है जो श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर सके। तो बेहतर ये है कि आप खुद चीजों को करो और अपने पितृदोष को खुद ही समाप्त करो, चाहे आपको कुछ हमारे भी नहीं मैम भी आता। पितृदोष बताया है पंडित ने। जी, पंडित ने पितृदोष बताया, 20,000 की पूजा कह रहा है।
30,000 की पूजा कर रहे, ठीक है आप मेरे को 10,000 दे दो, मैं आपकी पूजा कर देती हूँ। मजाक कर रही हूँ, क्लास होगी फ्री वाली, कोई पूजा मत कराना, क्लास में ही बताऊंगी क्या नहीं, हम टेक्निक नहीं से करवा रहे मैम। क्या टेक्निक से आप पितृदोष को खत्म कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है ओके, सबको? थैंक यू मैम। सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति जी आपको भी विघ्नहर्ता सभी के जीवन के विघ्नों को हरे, खूब खुशियां दे, बरकत दे, धन दे और बुद्धि दे। ओके जी, मैम राधे राधे जी, थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। गॉड ब्लेस जी। यू, गॉड ब्लेस यू, मैम राधे आपको राधे। भी बहुत बहुत मुबारक हो। सभी को हो, सभी खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। ओके जी, राधे राधे जी, आपको राधे।